नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। ये हम लोग को देवउठान वाले दिन गन्ने की पूजा होती है। आंगन में चौक पूर करके ही पूजा किया जाता है। इस पूजा को ही देवउठान वाले ही करते हैं, क्योंकि देवउठान वाले दिन से उसी दिन से शादी ब्याह चालू हो जाता है। इसलिए ही देवउठान के हमारे गांव में सबके घरों में ऐसे ही आंगन में होता है। यहाँ तक कि जो खेत है, ब्राह्मण आते हैं खेत में, जो गन्ने का होता है खेत, उस गन्ने के खेत में ही पूजा किया जाता है। ब्राह्मण के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पर तो खेत नहीं है, इसलिए हम लोग गन्ने खरीद करके ही तब पूजा करते हैं। तो इसलिए आप लोग को हमारे राज्य में ही ऐसे पूजा किया जाता है। यह है सिंघाड़ा, फल है, घी का दीपक है, गन्ना है, धूपबत्ती है, गंगा जल है। क्योंकि गंगा जल लोटा का आचमन दिया जाता है, तो क्योंकि देवताओं को स्नान कराया जाता है, तो इसलिए ही मतलब पूजा ये बहुत महत्व है। इसी दिन से ही गन्ने की खेत से ही गन्ना कट के आते हैं, तो उसी दिन से ही गन्ने की पेराई होती है, तब गुड़ बनता है। तब उसके बाद हम लोग जब ये देवउठान एकादशी हो जाती है, तब हम नए गन्ने की गुड़ खा सकते हैं। और उससे पहले ये पूजा होने से के बाद ही हम गुड़ या गन्ना चूस सकते हैं, नहीं तो उससे पहले हम नहीं खाते हैं गुड़, क्योंकि गन्ने से ही गुड़ बनाया जाता है। इसलिए हमें गन्ने का जो कुछ बनता है या गन्ना हम चूसते हैं, तो इस देवउठान के बाद ही हम लोग खाते हैं। बाकी धन्यवाद। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइम थोड़ी सी ये है चौक पूर के ही बनाया जाता है। तो प्लीज़ आपके देश में जैसे होता हो, जैसे आपके राज्य में किया जाता हो, वैसे ही कमेंट करके बताना, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे ही किया जाता है पूजा। तुलसी विवाह अलग से होता है, ये गन्ने की ही पूजा होती है। खेत के में गन्ने की पूजा होती है। इस दिन हर घरों में पूजा किया जाता है। सबके घरों में, खेतों में ब्राह्मण आते हैं, तो खेतों में ही पूजा किया जाता है। पूरा देसी घी का दीपक होता है, एक लोटा जल होता है, गंगा जल डालकर प्रसाद होता है, फल होता है, सिंघाड़े होते हैं, क्योंकि ये सब खेत में ही जाता, सामान लेके ही जाते हैं। और ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मण के हाथों से खेत में ही पूजा किया जाता है। ये गंगा जल है, क्योंकि बिना गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाता है, उनको स्नान ध्यान किया जाता है, तब जाकर के ही कोई पूजा अर्चना किया जाता है। ये सारा सामान है ये, क्योंकि सिंघाड़ा चढ़ाना देवउठान वाले दिन अति आवश्यक है, क्योंकि इसका बहुत ही ज़रूरी है। बिना सिंघाड़े का गन्ने के खेत में पूजा नहीं होता है। गन्ना होता है, देसी घी का दीपक होता है, गंगा जल का लोटा होता है, ब्राह्मण होते हैं, घर के मुखिया होते हैं जो, तो वो सब चीज़ें लेकर के जाते हैं खेत में, तब पूजा किया जाता है देवउठान वाले दिन। ये देवउठान वाले दिन दीपक दरवाजे पर रखा जाता है। ये पूरा घर अच्छी तरह से दीपक से सजा दिया जाता है, क्योंकि देवउठान वाले दिन ही मतलब एकादशी वाले दिन हमारे यहाँ दरिद्र खेदा जाता है। और पहले दरिद्रता को खेद के दरिद्र, तब माँ लक्ष्मी का, माँ तुलसा का विवाह होता है। ये नल के पास रखा जाता है, बर्मा है।
कुएं की तरह इसका पूजन होता है। जिला में हमारे तरफ ऐसे ही किया जाता है, क्योंकि हर देश का, हर राज्य का अलग अलग होता है, तो इसलिए हमारे यहाँ ऐसे ही किया जाता है। ये सब पूजा किया जाता है। ये गन्ना है, ये सारा श्रृंगार का सामान है। आज के दिन, देवउठान के दिन, भगवान सो करके उठते हैं। ये हमारी थाली सजी हुई है। अब तुलसी जी का चढ़ाने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें होती है। देवउठान वाले दिन चढ़ाना जरूरी है, अति आवश्यक।